विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार पृथ्वी का औसतन तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है और संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि वर्तमान जैसी भौगोलिक परिस्थितियां रही तो वर्ष 2010 तक इस तापमान में 1.4 डिग्री से 5.8 तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। इस बढ़ोतरी के परिणाम इतने भयावह होंगे जिसकी कल्पना वैज्ञानिकों ने तो कर ली, उनको बार बार दुनिया के सामने भी रख दिया, लेकिन हर किसी ने इसे अभी तक नजरअंदाज किया है। कई बार ग्लोबल वार्मिंग की बातें भी हुई। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान में वृद्धि। इसके दुष्परिणाम भी दुनिया के सामने रखे गए। सुनामी, कैटरीना और रीटा जैसे समुद्री तूफान भी आए। बार बार आए भूकंप से धरती भी धूजी। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ और महामारी जैसी आपदाएं भी सामने आई, लेकिन इंसान इन सब के बावजूद अभी तक नहीं जागा। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बातें तो खूब हुई, लेकिन दुनिया के किसी देश में इसको लेकर गंभीर कदम नहीं उठाए गए। पर्यावरणविदों ने साल दर साल बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण विकसित देशों की आर्थिक नीतियों को बताया। आज के 10 साल पहले वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि पृथ्वी पर स्थापित हिमशिखरों को पिघलने में लगभग 8000 साल लगेंगे, लेकिन अब यह अनुमान 8000 साल से घटकर महज 1000 साल पर आ गया है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का नतीजा सबसे पहले हिमशिखरों के तेजी से पिघलने के रूप में सामने आएगा। इनके पिघलते ही समुद्रों का जलस्तर 0.4 मीटर से 1.4 मीटर तक बढ़ जाएगा और यदि ऐसा हुआ तो तबाही का वो मंजर सामने आएगा जिसकी अभी तक कोई कल्पना ही की जाती रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक 3 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार यही स्थितियां रही तो सन 2032 तक पृथ्वी की ऊपरी सतह का 70% भाग तबाही के कगार पर पहुंच जाएगा। वैज्ञानिक बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि जागो, समय मुट्ठी में रेत की तरह से फिसल रहा है। विकसित और विकासशील देशों में बार बार अपील की जा रही है कि वायुमंडल में घातक गैसों के उत्सर्जन को रोका जाए, प्राणी जगत के लिए प्राणदायी पृथ्वी की ओजोन परत को बचाया जाए, लेकिन आर्थिक विकास की अंधी दौड़ में ये अपील सिर्फ भैंस के आगे बीन बजाने जैसी साबित हो रही है। जलवायु परिवर्तन की समस्या मानव सभ्यता के आगे सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरी है और इस खतरे को नहीं रोका गया तो इसके कारण बढ़ते जा रहे भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों को कोई नहीं रोक सकेगा। वैज्ञानिक जगत ने तो इस दिशा में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, लेकिन अब जरूरत है विश्व समुदाय को अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने की। भारत जैसे आध्यात्मिक देश में धरती को माँ कहा गया है और यदि माँ ही बीमार पड़ गई तो उसकी संतति को कौन बचा सकेगा।